रेडी हो चुके हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अतरंगी वर्मा's लाइफ। तो गाइस आज है हमारा उज्जैन में डे 2 और हम क्या कर रहे हैं? मौसम चेकआउट कर रहे हैं और ये हम लोग परेशान कर रहे थे। हेलो गाइस। और ये लोग हमें ब्लॉग भी बनाने दे रहे हैं गाइस, डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। ये जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। घूमने जाओ तो नए नए कारनामे मिलते रहते हैं, सबको दिखा रहे हैं। इसको रख दे। जादूगर आ गया, गाइस हमारा सारा सामान पैक हो चुका है। अब हम चेकआउट करने वाले हैं। सब यहाँ बैठे हैं, सारा सामान पैक हो चुका है। ठंड में क्या होता है, बहुत सारा सामान हो जाता है। गर्मी हो रही है, अभी धूप है, देखो ज़्यादा हो गया है। ये सब रेडी हो चुके हैं, आधे लोग तो बाहर ही निकल गए हैं। तो नहीं गया कुछ रहते नहीं क्या, हमारी कीमती चीजें रह जाती है, अक्सर देखा है। यहाँ चाबी रखी थी, चाबी लो। ये देखो इतना सारा सामान, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा सामान हमारा ज्यादा हो कैसे गया, कि इतना कपड़े बाहर कैसे निकल आए। हमारे ताजे बाहर ही निकल आए क्योंकि तुम चार लोग गए। चलो हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, तो चलते हैं लिफ्ट में। 8 लोगों की लिफ्ट में 9 लोग 3 बराबर तो 9 लोगों की लिफ्ट हो गई। भी है ये सब पीने के बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो कह रहा है तुम्हारा वजन ज्यादा है, वापिस ऊपर हो गया। यहाँ पर अपना 800 रुपये में टेम्पो बुक करा है। ये हमें सारे मंदिर घुमाएंगे और इससे क्लिप्स देंगे। अभी हमने 800 रुपये में ऑटो बुक करा है, तो ये सारे मंदिर घुमा के हमें स्टेशन छोड़ देंगे। भाई बहुत महंगाई है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हमें ऑटो मिल गया है और अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव के 5 मंदिर के दर्शन करने वहाँ पे। फिर हम उसके बाद पकड़ेंगे ट्रेन, फिर चले जाएंगे दिल्ली वापस। तो चलिए आपको हम घुमाते हैं काल भैरव के 5 मंदिर। अब हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग जा रहे हैं गणेश मंदिर। पहले हम गणेश मंदिर की पूजा करेंगे, मतलब जो भी करेंगे आई डोंट नो। वो रहा सामने गणेश मंदिर, तो हम ये घूमेंगे। पहले हमने अपना लगेज और जूते चप्पल सब गाड़ी में रख दिए। अब हम खाली हाथ घूमेंगे बस। लोग आ रहे हैं, चलो। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहले मंदिर, जो कि है गणेश जी का मंदिर। इसके ही जस्ट बगल में काली जी का मंदिर है। तो पहले हम गणेश जी मंदिर घूमेंगे, फिर काली जी का मंदिर। तो चलिए गाइस हम पहुंच चुके हैं, आप भी हमारे साथ गणेश जी के दर्शन करिए। वहाँ बहुत अच्छा मौसम था जब हम घूम रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में भी। तो आप भी हमारे साथ लाइन में लगिए और गणेश जी के दर्शन करिए। गणपति बाप्पा। तो मैंने तो दर्शन कर लिए थे, अब बारी थी वर्षा के दर्शन करने की। वो भी लाइन में लगी थी, फिर हम सब ने बारी बारी करके दर्शन किए। मम्मी लोग भी सब दर्शन कर चुके थे गणेश जी के। देखिए हमारे गणेश जी, फिर हम सब ने दर्शन किए, कृष्णा ने भी। फिर हम लोग गए आगे था वहाँ पे काली जी का मंदिर, जो कि बहुत फेमस मंदिर है। तो हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, वहाँ भी चलिएगा आप लोग हमारे साथ। यहाँ पे साइड में गौशाला भी बना रखी थी, जहाँ पे गाय थी, उनको लोग खाना खिला रहे थे। अब प्रसाद खरीद के उनको खिला रहे थे। तो गाइस अब हम लोग काली माता जी के मंदिर जा रहे हैं, जो कि इसके जस्ट बगल में ही है। वहाँ पे जाके इनके दर्शन करेंगे। तो गाइस आरती हो रही है, हम बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। यहाँ पे आरती का टाइम हो गया है और आरती हो रही है अंदर, तो आप लोगों को भी हमारे साथ। तो ये है कालिका जी का मंदिर। यहाँ पे भी दिए वाला स्तंभ है 2-2, और वहाँ अंदर है काली जी का मंदिर। तो हम लोग वहाँ के काली जी के दर्शन करने के लिए हम 2 बार लाइन में लगे थे गाइस। मैं और बरखा तो 2 बार घूम घूम के इनके दर्शन करने गए थे, और यहाँ पे बहुत टेस्टी प्रसाद मिला था। मैंने और बरखा ने 2 बार ले लेके भी खाया था उसको।
फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। यहाँ पे आरती चल रही थी, जिस टाइम हम गए थे वहाँ पे आरती हो रही थी। एक तो यहाँ पे आरती इतनी तेज तेज होती है तो उसको देखने की वाइब भी अलग है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे आरती देखने को, मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो गाइस सुनो, आप लोग आरती की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है, फ़ोन में सुनने में इतनी अच्छी लग रही है। तो हम लोग तो वहीं पर तो ये रहा प्रसाद, ये हमें वहाँ पे प्रसाद मिला था, गोले का पुरोधा था, भूरा था। सब लोगों ने दर्शन कर लिया है, काली माता के भी और गणेश जी के भी दर्शन करने में मजा आ गया। प्रसाद खाने में से ज्यादा मजा आ गया, इतना अच्छा प्रसाद था वहाँ पे। गोले का बुरादा था और चीनी का भूरा था, बहुत मजा आया खाने में। और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर में, शायद हम लोग भैरव मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे वहाँ का दर्शन करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारे ब्लॉग देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट डाउन। पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। तो अब हम आपको कराएंगे काल भैरव मंदिर के दर्शन। तो ये देखिए, तो डमरू ही नहीं बन रहा। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। तो अब हम अपने जूते चप्पल ऑटो में ही उतार के तैयार होके जा रहे थे काल भैरव हम लोग मंदिर। सब नंगे पैर जा रहे हैं मंदिर। काल भैरव मंदिर आगे है, वो आपको दिख ही रहा होगा, शायद वहाँ पे एंट्री है, वहीं जा रहे हैं। और हमारे पीछे बहुत दूर भीड़ आ रही है, जल्दी जल्दी चलते हैं और दर्शन करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे हम लोग चढ़ाने के लिए प्रसाद लेंगे। तो हमारा भैया कितनी लंबी सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी फिर हमने मंदिर पे चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया, वहाँ पे इतने महंगे महंगे टोकरे दे रहे थे ये लोग। फिर हम लोग मंदिर से आएंगे। और ये है 100 रुपए की पूरी पूजा की सामग्री, दी है 100 रुपए की। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे अंदर जाने की यात्रा। हमें नहीं पता था कि बहुत लंबा चलना है, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। तो गाइस ये जो आप हमारे पीछे लाइन देख रहे हो, ये जो रेलिंग्स हैं, ये 1000 100 200 बहुत सारी थी गाइस। और ये जो नीचे आप कारपेट देख रहे हो, उसके नीचे गिट्टियाँ थी जो कि पैरों में बहुत लग रही थी। हम लोग बिना चप्पल के जा रहे थे, ऑब्वियसली मंदिर है तो बहुत चुभ रही थी हमारे पैरों में। और हमें लग रहा था कि अभी तो हम बहुत खुला खुला चल रहे हैं तो आगे भी बहुत खुले खुले चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हम जितना आगे बढ़ते गए उतना ही भीड़ बढ़ती गई। यहाँ तो शॉप्स हैं, आगे शॉप्स नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा भीड़ में फंस चुके थे फिर आगे जाके। और वहाँ पे ना गाइस जो भैरव बाबा पे चढ़ाते हैं ना ब्लैक में दारू, वो भी मिल रही थी ऊपर, बहुत महंगी मिल रही थी। और फिर हम यहाँ काल भैरव जी के बहुत पास पहुँच चुके थे और हम अंदर जाने की तैयारी में थे। तो अब देखिए ये भीड़ जो मैंने आपको बताया था कि आगे जाके बहुत भीड़ हो गई थी, तो मंदिर में एकदम एंटर करने से पहले फिर रोशन भैया ने खरीदे अमरूद, फिर हम सब ने अमरूद खाए थे। और ये देखिए और कृष्णा बहुत भूखा था, कह रहा था चलो मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है। फिर हम लोग पहुंचे टी स्टॉल पे, फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाय पी, पापड़ पापड़ बेचारी को खाने को बचेगा क्या? यहाँ बैठ के चाय। तो ये देखिए गाइस, ये चाय मेरी, और ये देखिए कृष्णा को दूसरी चाय मिली क्योंकि उसने पहले गिरा दी थी और मेरे भी कपड़ों पे चाय गिर गई थी गाइस। हम यहाँ देख रहे हैं हमें खाना क्या है। हाँ, एक और दे दो, तुम नहीं लो? तो प्रिया वहाँ पकौड़ियाँ बनवा रही है उस वाले ठेले पे। लो, अरे कुछ और नहीं। यहाँ बैठ के हम चाय पी रहे हैं। ये देखिए हमारी चाय। क्या लेकर आई है? हाँ? तो अब हम चल दिए हैं अपनी नेक्स्ट जगह की ओर। तो हम गए थे मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे रोशन भी हमें बोल रहे थे यहाँ पे कोई मत बोलना कि हमारे साथ चलो, लेकिन मेरे मन में वही था कि चलो हमारे साथ। गाइस मेरे दिमाग में वही घूमे जा रहा था बार बार। ये हम सब टेम्पो से निकल कर अब आ गया है मंदिर, यहाँ पर जाएंगे घूमने, दर्शन करने। हम आ चुके हैं मंगलनाथ मंदिर। तो देखो गाइस, ये है मंगलनाथ मंदिर।
अब हम यहाँ के दर्शन करने वाले हैं, सब जगह घूम के, है ना, कितना सुंदर। गाइस बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। तो गाइस यहाँ पे पिंडदान वगैरह भी होते हैं, पूजा भी होती है मंगलनाथ मंदिर में। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, हम तो हर सीढ़ी के पैर छू के गए थे गाइस। देखो यहाँ पे भीड़, मंगलनाथ जी के दर्शन करने लाखों के तादाद में लोग आए थे गाइस, और उनमें हम भी थे। तो ये लो, आप भी घर बैठे दर्शन करिए मंगलनाथ जी के, ये रहे। तो गाइस यहाँ पे नंदी जी की जगह बकरी है, उनकी पूजा करी जाती है यहाँ पे। इनके बारे में तो अच्छे तरीके से हमें भी नहीं पता है, वो तो रोशन भैया बताएंगे। और आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि यहाँ पे बकरी की पूजा क्यों करी जाती है, क्या रीज़न्स हैं। तो प्लीज़ कमेंट डाउन ताकि सबको भी पता चले। तो गाइस कमेंट में ये बताना ये बकरी थी या फिर भेड़ आई थी, आई डोंट नो। घूम घूम के थक गए भाई, पानी पीते हैं। ये है खड़े का पानी, ये गाइस नई जगह आ चुके हैं। देखो हाथी, ये देखो हाथी, देखो गाइस। इस रोड पे एक हाथी अलावा यहाँ पे दो है, एक वो है, एक कैमरे के पीछे है, एक कैमरे के पीछे है, और एक हो रहा। ये देखो गाइस, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मुझे भी बैठना है। हम लोग गलती से गलत जगह जा रहे लगे थे गाइस। आंखें पहले वहां चलते हैं, चलो अब फिर हम दर्शन करके आते हैं, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। ये 5th जगह है जहाँ पे हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो बनी रही दोबारा हमारे साथ। जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्णा जी ने 14 दिन में 100 विद्या प्राप्त करी थी, आई थिंक कुछ ऐसी था यहाँ पे। और यहाँ भी भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि वेकेशंस का टाइम है, इसीलिए छुट्टियों के टाइम लोग घर से बाहर निकल के घूम रहे हैं हमारी तरह। तो गाइस जो कृष्णा जी ने वहाँ पे सीखा था वो सब यहाँ पे चित्रों के द्वारा दिखाया गया था। वॉल्स पे पूरी पेंटिंग्स कर रखी थी कि उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त करी थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था वो। हम सब पढ़ रहे थे वहाँ पे कि कौन कौन सी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त करी थी। फिर हम लोग जा रहे थे आगे की ओर, आगे घूमेंगे। तो गाइस आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन यहाँ पे गया हुआ है और कौन कौन नहीं गया हुआ है, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है। मैंने गलती से गलत बोल दिया था, 14 दिन में 14 कलाएं सीखी थी, मैंने 100 बोल दिया था। यहाँ की जो चित्रें थी, इनकी कलाएं थी, वो तो सब मेरी आंखों में ही बस गया था। वहाँ पे इतना सुंदर जो लग रहा था। फिर हम यहाँ के दर्शन हो चुके थे, फिर हमने वहाँ के जो और भी छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ के हमने दर्शन किए। वहाँ पे और भी पास में बहुत मंदिर थे, उनके दर्शन किए। फिर हम लोगों ने, फिर हमारी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। फिर हम थोड़ा सा और घूमे बस, फिर हम गए स्टेशन की तरफ। अच्छा नहीं लग रहा था कि 3 दिन इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए। ये देखिए गाइस, वहाँ पे आपको छोटे छोटे कछुए दिख रहे हैं, वहाँ पे किनारे किनारे छोटे छोटे कछुए थे। और ये देखिए काला लंगूर, और यहाँ सब लोग देख रहे हैं प्यार से। वहाँ का बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोग जाओ, एक्सप्लोर करो और हमें बताओ कि आपको कैसा लगा। और हम भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा था हमारे व्लॉग्स देख के। फिर हर जगह के दर्शन करने के बाद हम सबको भूख लगाई थी। फिर हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने एक प्लेटर लिया था, जहाँ पे एक थाली में एक पर्सन अनलिमिटेड खा सकता है, लेकिन एक लोग एक थाली में। तो इस चक्कर में कृष्णा ने उनको परेशान ही कर दिया, भैया चावल, भैया ये, भैया वो, बहुत परेशान करता है लड़का। और यहाँ पे तो कृष्णा खुशी हो गया था क्योंकि उसका फेवरेट खाना मिल गया था, दाल चावल उसको मिल गया था। तो वो तो पागल ही हो गया था इस चक्कर में, उसको इतने दिनों बाद दाल चावल मिला था, बहुत खुश था वो। और फिर हम लोगों ने सबने खाना खाया। सब जगह से दर्शन करने के बाद अब भूख लगाई है, तो हम लोग यहाँ का थाली खा रहे हैं। इस थाली पे ये सेव की सब्जी है, कढ़ी है, आलू छोले हैं, दाल है, रोटी है, अचार है, प्याज है और चावल भी है।
तो गाइस फाइनली अब सारे दर्शन हो गए, अब हम लोग स्टेशन जा रहे हैं, तो चलो हमारे साथ। तो गाइस हमारी ट्रेन लेट है 2 घंटे, तो हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। अब जब हमारी ट्रेन आएगी तो हम लोग जाएंगे। सो पूरा उज्जैन तो नहीं घूमा, लेकिन हाँ जितने मंदिर थे हमने सब घूम लिए हैं, सब कुछ घूम लिए। तो अब जल्दी ही आएंगे दोबारा जब हमें बुलाया जाएगा। तब तक के लिए बाय गाइस। ये अच्छा नहीं लग रहा जाना। ये ब्लॉग यही खत्म होता है। बाय बाय। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।